हेलो दोस्तों, नमस्कार। खुशखबरी जो आपको मिली है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा कर देता हूं। कई बच्चों के मैसेज कमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं कि सर अनुप्रीति योजना क्या है, इसमें हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, या इस योजना में हम किस कोचिंग को सिलेक्ट करें, उत्कर्ष को ही सिलेक्ट क्यों करें। तो दो चार आपके प्रश्न है, ठीक है, उनके जवाब आपको दे देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है वो ध्यान रखो आप लोग, अनुप्रीति निःशुल्क कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार में भजनलाल सरकार के द्वारा जारी की गई है, ध्यान रखो आप लोग, विद्यार्थियों के हेतु उत्कर्ष क्लासेज को क्यों चुनना चाहिए। तो उत्कर्ष क्लासेज को क्यों चुनना, इसका सबसे पहला सबसे सटीक और शानदार उत्तर मेरा ये रहेगा कि सबसे विश्वसनीय कोचिंग है जो 22 वर्षों से अव्वल दर्जे पर रही है। और दोस्तों ध्यान रखें, जिसमें स्थायी फैकल्टी है, सारे बैचेज जो है सेपरेट बैच चलते हैं, यहाँ पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और जबरदस्त और लाजवाब दोस्तों शिक्षण संस्थान। तो आपके जितने भी क्वालिटी एजुकेशन है उसके जितने भी आयाम हैं वो छात्रों को अधिक से अधिक अवेलेबल कराने का हमेशा उत्कर्ष प्रयास करता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जारी जो विज्ञप्ति है, मैं अगर आपसे बात करूं इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, मैं आपको देखो पढ़ करके सुना देता हूं पूरी चीज। अगर आप इन सब में इन सभी जो बातें ये बता रहा है उसमें अगर आपका शेड्यूल सही बैठ रहा है तो आप लोग इसके लिए आवेदन अवश्य कीजिएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग हेतु, ध्यान रखें भाई, इसमें आपको उत्कर्ष के ऑफलाइन क्लासेज में निःशुल्क कोचिंग करने का अवसर मिल रहा है। अगर आपका सपना है एसएससी को ज्वाइन करने का, रेलवे को ज्वाइन करने का, डिफेंस को ज्वाइन करने का, बैंक को ज्वाइन करने का, या फिर अन्य किसी भी सेक्टर को ज्वाइन करने का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हेतु इच्छुक विद्यार्थियों से वर्ष 2024-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभागीय परिपत्र क्रमांक जो 20/930 है, दिनांक 13/11/2024 एवं विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के संशोधन नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक 21/178 दिनांक 15/11/2024 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है के प्रावधानों के अनुसार www.sjrajasthan.government.in पर उपलब्ध अभ्यर्थी कोचिंग किए जाने हेतु अपना आवेदन एसएसओ पोर्टल, याद रखना आप लोग, द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस ऐप पर सीएम अनुप्रीति कोचिंग लॉगिन कर क्लिक करके दिनांक 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली बात तो ये सुनना, इस आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 10 फरवरी है। आपको 10 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, आप आज ही अपने मोबाइल में जो अपने नजदीकी ई मित्र पर जाइए और ई मित्र पर जाकर के और अनुप्रीति कोचिंग का फायदा उठाने के लिए आप लोग जो है अपना आवेदन जो है करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेल दी गई है, जो इसके अंदर आई है उद्देश्य, परिभाषा और कार्य। इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, आपके अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है वो अभ्यर्थी, वो विद्यार्थी जो वास्तव में इंटेलिजेंट तो है, इंटेलिजेंट कोई आपके धनवान व्यक्ति का होना घोतक नहीं है इस बात का कि भाई जो पैसे वाले हैं वो इंटेलिजेंट होंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कोचिंग करने में समर्थ नहीं है, उन सबको ध्यान रखना सरकार के माध्यम से प्रोत्साहन मिल रहा है। और सरकार ये कह रही है कि आप जो है सरकार आपके पैसे जमा करवाएगी और आप तो बढ़िया से मेहनत करो और आप लोग सिलेक्शन लो। इसके लिए सरकार आपको निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग करने का अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है। किस किस कोर्स के लिए जो है आप लोग इसमें जो भाग ले सकते हैं, न्यूनतम योग्यता क्या रहने वाली है इसके अंदर आपके लिए, एज कितनी होनी चाहिए, या इसकी भी पूरी डिटेल में आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो उसकी पूरी तालिका में अगर मैं बात करूं आपसे, देखो यूपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं, आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, आरपीएससी द्वारा आयोजित जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, अब एक तो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सब एसआई की भर्ती है, या रीट परीक्षा जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो रही है, जान रहे हो आप लोग, राजस्थान सरकार के द्वारा जो पटवारी है, ठीक है, ये इन सब में कांस्टेबल की परीक्षा है, बैंकिंग बीमा विभाग जो बैंक की है, रेलवे में आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके संदर्भ में, या यूपीएससी द्वारा आयोजित डिफेंस सर्विसेज में अगर आप
जाना चाहते हैं तो ध्यान रखो आप लोग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं, या दोस्तों क्लेट का एग्जाम देते हैं आप लोग, या CASFG के लिए देते हो आप लोग, या CSEET का एग्जाम देते हो, या CMA-AFC का एग्जाम देते हो, तो कोई सा भी एग्जाम जो अगर आप लोग ये देते हो इनमें से, तो दोस्तों यानी SSC को लेकर के, रेलवे को लेकर के, बैंक को लेकर, डिफेंस को लेकर, या राज्य सरकार की योजना को लेकर कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। योजना को किरवान राजस्थान राज्य के मूल निवासी याद रहे, इस योजना में वही फायदा ले सकेंगे। ये सारी पोस्ट हैं कि कितनी पोस्ट, जैसे ध्यान रखो आप लोग, डिफेंस के लिए 900 लेनी थी, SSC के लिए जो पोस्टें रही थी, बैंक के लिए, रेलवे के लिए जितनी जो पोस्टें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बैंकिंग के लिए आपके 900 पोस्ट आई है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए आपके पास 2400 पोस्ट हैं इसमें जो बच्चों को, और इसके अलावा जैसे डिफेंस के लिए आपके पास में 900 पोस्ट है, रेलवे के लिए आपके 900 पोस्ट है। तो ये अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, और यहाँ आपको अगला पॉइंट जो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको आवेदन करना है। आवेदन में आप लोग जो है अगर सिलेक्ट हुए तो फिर आपको जो है सरकार आपको इन्फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे। राजस्थान राज्य का मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं के द्वारा, छात्र छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा आयोजित हेतु विशेष योजना निदेशालय द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा, और आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर इसका जो है आपको विभाग द्वारा जानकारी दी जाएगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, सत्र 2024 से 24-25 योजना अंतर्गत श्रेणी वर्ग आपका क्या है, परीक्षावार इस तरह लक्ष्य रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, परीक्षार्थियों के लिए पात्रता क्या है, अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या विशेष योजनागत हो। और इसके अलावा अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हो, ध्यान रखें, अगर आपके माता पिता में से कोई भी राजकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं होगी। माता पिता अभिभावक अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि आर्थिक आय आपके 8 लाख तक हो, ध्यान रखो 8 लाख या 8 लाख से अधिक है तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकेंगे। अथवा अभ्यर्थी जिनके माता पिता राजस्थान सरकार राजकीय कार्मिक है तो कार्मिक का ये मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 11वीं तक हो सकता है। वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक हो। अथवा अभ्यर्थी जिनकी माता पिता की केंद्र सरकार में राजकीय कार्मिक हो और मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 6 तक हो। और यानी सीधी सी बात यह है कि 8 लाख से अधिक आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए तक। विद्यार्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, अगर इससे पहले भी योजना चली थी, अगर आपने फायदा ले लिया एक बार तो दूसरी बार इसका फायदा आप लोग नहीं ले सकेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम योजना बोर्ड अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कर्मियों के रूप में सेवारत है तो अभ्यर्थी कोचिंग योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। अगर कंटिन्यू वर्तमान में वो किसी आपके सरकार की योजना में स्कीम में कार्य कर रहा है तो वो योजना के लिए पात्र नहीं होगा, ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा विभाग द्वारा विज्ञप्ति EIO जारी किए जाने इच्छुक अभ्यर्थी ई मित्र पर जाकर के स्वयं की SSO ID ओपन करके और फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को जो अपनी पात्रता है वो पूरी ऑनलाइन करनी होगी। 10वीं 12वीं की अंक तालिका आपके पोर्टल पर डालनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों अपनी 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको डालनी, CBSE 10th का जो और अदर बोर्ड जो भी आपका है वो बोर्ड की मार्कशीट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। योजना के अंतर्गत किसी पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु आवेदन करते समय पोर्टल पर उस पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक प्राथमिकता पर क्रम पर अनिवार्य भरना होगा, जिसमें प्रथम जो है आप उत्कर्ष क्लासेज को भर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया उत्कर्ष कोचिंग संस्थान जो है सबसे विश्वसनीय और दोस्तों स्थायी फैकल्टी पूरी, जहां पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और A1 क्वालिटी के टीचर्स आपको। और दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, समय पर आपका जो सिलेबस है वो संपूर्ण करवाने का पूरा जो जिम्मेदारी है उत्कर्ष आपका लेता है। इसके लिए आप लोग जो है और मेरिट के आधार पर जो है आपका दायरा तय किया जाएगा। इसके आधार पर कोचिंग संस्थान का आवेदन किया जाएगा। और ध्यान रखें किसी कोचिंग संस्थान की वरीयता भरने वाले अभ्यर्थी
जिसके न्यूनतम योग्यता की परीक्षा में एक समान प्राप्तांक हो तो उन अभ्यर्थियों को में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे भाई एक स्टूडेंट है 90% है उसके, दूसरे के भी 90% है, दोनों इक्वल हो गए, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि एज अधिक किसकी है, उस अधिक एज वाले अभ्यर्थी को जो है आपके आवेदन के लिए बुलाया जाएगा। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी जिस वर्ष हेतु चयन हुआ है उसको उसी शैक्षणिक वर्ष में विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में विद्यार्थी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में आधारित बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से ज्वाइन किया जाएगा। आवंटित कोचिंग संस्थान में एक बार ज्वाइन कर लिया जाने के उपरांत विद्यार्थी आगामी सत्र में योजनागत नए आवेदन पर योजना का पुनः लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा। ध्यान रखें, जैसे आपका चयन इसी वर्ष के लिए हुआ है तो आप इसी वर्ष कोचिंग कर सकेंगे, अगले वर्ष कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आप इसी वर्ष कोचिंग करने के लिए अवेलेबल है तो ही आवेदन करना, अदरवाइज किसी दूसरी सीट को खराब मत करना, ठीक है। अगर आप अवेलेबल हो तो बायोमेट्रिक आपका पूरा वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके आधार पर आप, और दूसरा आप एक बार कोचिंग कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है इसका फायदा आप नहीं उठा पाओगे, ये भी याद रखें। दूसरा ध्यान रखो, विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन एवं अध्ययन के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षावार, वर्गवार, राज्य स्तरीय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी और उस मेरिट सूची में जो भी अवेलेबल होंगे, याद रखिए, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरांत कोचिंग संस्थान को योजना अंतर्गत निर्धारित फीस का संबंधित विभाग या जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। यानी आपका भुगतान जो सरकार करेगी कोचिंग को फीस का, और यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, इनमें सेवा संयुक्त परीक्षा या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा, क्लेट है या फिर इसके अलावा क्यूट है, सीडीएस है, एसएससी की परीक्षाओं की और कोचिंग के संस्थान की बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानावर्जन तक कोचिंग संस्थान में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास योजना इत्यादि के लिए भी जो है उनकी जो अतिरिक्त राशि जो है वो उनको अवेलेबल करवाई जाएगी। याद रखो, आप जब कोचिंग करते हो कहीं स्थान पर रहते हो तो आप तो कह दो भाई हमारे पास कोचिंग के पैसे सरकार ने दे दिए, अब हमारे वहाँ हॉस्टल के पैसे लग रहे, वो लग रहे, तो वो भी सरकार आपको पैसे अवेलेबल करवाएगी। भाई ध्यान रखो, आप लोग, सरकार देखो कितना कुछ कर रही है आपके। योजना अंतर्गत चयनित होने के उपरांत संबंधित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में ज्वाइन के फलस्वरूप इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर किराए पर रहना पड़े। अगर आपको किराए पर रहना पड़ रहा है तब ऐसी स्थिति योजना अंतर्गत पाठ्यक्रम वार, परीक्षावार, श्रेणीवार, वर्गवार, राज्य स्तरीय लक्ष्य के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने तक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था संबंधित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा करवाई जाएगी। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा मेडिकल इंजीनियरिंग में अभ्यर्थी की एक वर्ष की मेरिट जारी की जाएगी। उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की कोचिंग में ऑनलाइन ज्वाइन करने हेतु प्रत्यक्ष से मेरिट जारी की जा सकती है। यानी आपको एसएससी के लिए 1 साल का जो आपको सरकार पूरा का पूरा आपका ये खर्चा वहन करेगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य जो आवश्यक बिंदु है वो ये है, इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2025 तक मान्य होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इसके लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ आईडी पोर्टल या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करना होगा। आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है ना, आप फॉर्म भरते होंगे। और ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी का नाम तथा बैंक डिटेल जन आधार अपडेट होनी अति आवश्यक है। आवेदन के समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। एक तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, एक आपका जाति प्रमाण पत्र, एक स्वघोषित आय प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी की जनाधार व आधार कार्ड प्रति, अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक एवं ब्रांच का नाम, खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, ये सब भरने होते हैं। कक्षा 10वीं 12वीं तथा स्नातक के अंक तालिका के साथ योजना अंतर्गत परीक्षावाद दस्तावेज आदि जो है आपको इसके अंदर भरने होते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी को रिविजन व अभ्यास के लिए स्वयं के बैच का ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। भाई ध्यान रखें, ये देखो उत्कर्ष की सबसे बेस्ट क्वालिटी आपके लिए यहाँ पर देखो ये रही कि अन्य जो आपके यहाँ उत्कर्ष में जो है आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज चलते हैं सारे के सारे, तो यहाँ पर आपको जो है रिवीजन के लिए जो है उत्कर्ष आपको ऑनलाइन कोर्स आपको निःशुल्क दे देगा पूरा साथ में। तो आप घर जाकर के घर जाओगे तो उसके बाद आपके पास रिवीजन करने के लिए पूरा का पूरा जो है सिलेबस रहेगा। परीक्षा से पूर्व फ्री ऑनलाइन एमसीक्यू बैच आपको यहाँ पर उत्कर्ष अवेलेबल करवाएगा। जब आपका एग्जाम हो रहा है तो एमसीक्यू बैच जो है वो भी आपको हम निःशुल्क अवेलेबल करवाएंगे।
और यानी ये केवल उत्कर्ष के विद्यार्थी, ये सरकार की योजना नहीं है, ये उत्कर्ष की योजना है। इस योजना के साथ सीबीटी पैटर्न टेस्ट पर टेस्ट, यानी उत्कर्ष के पास में जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर में सीबीटी लैब है, जहां आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देकर के आप स्वयं को परख सकते हैं, जिसके माध्यम से टेस्ट कैसे होता है ये पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको उत्कर्ष में जो है एकदम शानदार तरीके से मिल सकती है। और दूसरा, प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की रिवीजन बुकलेट विस्तृत व्याख्या के वे ऑडियो सहित जो है वो आपको यहां पर बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल होगी। भाई ध्यान रखो आप लोग, यानी आपको 5000 प्रश्नों की बुकलेट जो है वो सारी आपको यहां पर मिलेगी और नियमित रूप से टॉपिक विषय संपूर्ण कोर्स पर आधारित आपका टेस्ट जो है वो उत्कर्ष समय समय पर लेता रहेगा। और इसके अलावा अपडेटेड नोट्स आपको यहां पर जो है पूरे उत्कर्ष में मिल जाएंगे। 4K इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से आपका अध्यापन होगा। पूरी का पूरी ध्यान रखो, जो पैनल है पूरा, उस पैनल के माध्यम से पूरी आपको 4K पैनल, जिसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा जो पीडीएफ जो है, पैनल पीडीएफ जो है वो आपको एप्लीकेशन में पूरा मिलेगा। शिक्षकों के द्वारा हस्तलिखित पैनल पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी मैं बता रहा हूं ये आपको, ये जो कुछ भी लिख रहा हूं ये पूरी पीडीएफ आपके पास में आपके मोबाइल पर आ जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। ऑफलाइन बैच में नियमित टेस्ट के आधार पर टॉपर्स को पारितोषिक इनाम जो है वो दिया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद प्रैक्टिस हेतु ऑनलाइन टेस्ट आपको यहां दिया जाएगा। और खेलो क्विज उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आपके पास में सारे विद्यार्थियों के साथ मिलकर के और आप एक क्विज खेल सकते हो, जिसमें आप अपने को आपको परख सकते हो। आस्क डाउट, अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो आप उत्कर्ष ऐप में पूछ सकते हो, गुरुजन आपको तुरंत उसका जो है जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत उत्कर्ष क्लासेज में मिलेगी फ्री कोचिंग एसएससी, रेलवे, डिफेंस और बैंक। तो आवेदन के लिए अपने नजदीकी ई मित्र पर जाइए अभी, और दोस्तों उत्कर्ष क्लासेज को आज ही सिलेक्ट कीजिए और सेंटर के रूप में चयन करें। और अंतिम तिथि इसकी 10 फरवरी है, जिसका इंतजार आपको नहीं करना है, आपको आज ही जाकर के और दोस्तों आज ही अपना आवेदन सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेज में फ्री कोचिंग का फायदा उत्कर्ष क्लासेज में आपको मिल रहा है, जो राजस्थान सरकार आपको अवेलेबल करवा रही है, इसको चूकना मत। समय निकलने के बाद में कुछ नहीं होता है, इसलिए समय रहते हुए आप लोग अपना आवेदन सुनिश्चित करें। जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है उतनी योजनाएं आपको उत्कर्ष ने दे दी है। फ्री आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, फ्री एमसीक्यू बेस मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखो आप लोग, आस्क डाउट है आपका, क्विज है आपका, प्रिंटेड नोट्स है इसके अलावा ध्यान रखो आप लोग हस्तलिखित नोट्स है, ये सब आपको जो है यहाँ पर निःशुल्क मिलने वाला है, अगर आपका चयन उत्कर्ष में हुआ है तो। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम जो है आपसे जरूर आपको जो है उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी। पता अगर नहीं पता है तो भी कहीं से जानकारी लेकर के आपको जो है उत्तर देने का पूरा प्रयास हम जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।